हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक न्यू वन शॉट एफएफ। ये एफएफ क्राइम, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ है और मैंने ये एफएफ अपने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया है, जिस कंपटीशन का नाम है ईचान फेस्ट। तो आई होप जैसे आपने मेरे और वन शॉट एफएफ को प्यार दिया है, आप इसे भी देंगे। प्लीज़ आप इसे, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं उस कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देर ना करते हुए आइए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है एक कॉलेज का सीन। एक लड़का जो भागते हुए कॉलेज के अंदर जा रहा था और जिसका एग्ज़ाम था। ये था विंग। विंग चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन जियांग फैमिना का इकलौता बेटा था और आज उसका पेपर था। विंग जो कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंच चुका था और वो अपना एग्ज़ाम लिख रहा था। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये विंग का आखिरी एग्ज़ाम है और विंग एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता है। विंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो कॉलेज के गेट पे खड़ा था। विंग जो कि कॉलेज के गेट पर ही खड़ा था, वहाँ पर एक पुलिस की कार रुकती है और कार में से एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है और वो विंग के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हारा नाम वी इंग है? विंग कहता है, इंस्पेक्टर हाँ मेरा नाम वी इंग है, लेकिन आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर जो विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो सीधा विंग को हथकड़ी पहना देता है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए ले जा रहा होता है। विंग कहता है, इंस्पेक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें जो कहना है, जो पूछना है पुलिस स्टेशन जाकर पूछना। विंग कहता है, लेकिन आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। पुलिस इंस्पेक्टर जो विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो विंग को ज़बरदस्ती कार में बैठा देता है और वो विंग को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें दूसरे मेन लीड का दिखाया जाता है। ये था लैन वांग जी। वांग जी जो इस समय क्लब में था और वो डांस कर रहा था। वांग जी जो कि अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। इस बार में बहुत से लोग जो कि नशे कर रहे थे, जो इलीगल है पर फिर भी वो कर रहे थे। वांग जी जो फ्लोर पे डांस कर रहा था, वहाँ पर अचानक ही पुलिस की रेड बढ़ जाती है। पुलिस जो चारों तरफ से उस बार को घेर लेती है और कहती है, आप सब यहीं पे रुक जाइए, किसी को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। और वो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सारे डर जाते हैं और वो इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन लैन वांग जी जो कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, जैसे कि उसे इस चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वांग जी जो कि वहाँ पे खड़ा था, इंस्पेक्टर आते हैं और जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार कर लेते हैं और वो सीधा उन्हें अपनी पुलिस की जो वैन होती है उसमें बैठाते हैं और वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। वांग जी और विंग दोनों ही एक ही पुलिस स्टेशन में थे। वांग जी जो कि आराम से वहाँ पे चुपचाप बैठा था। दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पैनिक हो रहा था और वो कहता है, इंस्पेक्टर बताइए ना, आपने मुझे किस जुर्म में यहाँ पे गिरफ्तार किया है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? आप मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रहे? वांग जी जो कि अभी शांति से बैठा था, वो देखता है कि एक गुमेगा जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। ये वांग जी और विंग की पहली मुलाकात थी जो कि जेल में हुई थी। विंग बार बार इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर आप मेरा फ़ोन मुझे दे दीजिए, मुझे अपने डैड को फ़ोन करना है, प्लीज़ आप मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। इंस्पेक्टर कहते हैं, अगर हम आपको आपका फ़ोन दे भी दें तो भी आज आपकी बेल नहीं हो सकती और आप यहाँ नहीं जा सकते। आज की रात तो आपको हवालात में रहना ही होगा। विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे मेरा एक बार फ़ोन दीजिए, मुझे अपने पापा से बात करनी है। इंस्पेक्टर जो विंग को उसका फ़ोन दे देते हैं। विंग जो कि बार बार अपने पापा के नंबर पे कॉल डायल कर रहा होता है, लेकिन विंग का कॉल कोई नहीं पिक करता। विंग का परेशान होता है और फिर जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है, फ़ोन वापस दो, और विंग फ़ोन वापस दे देता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और विंग जिसकी नज़र अब वांग जी पे पड़ती है, वो देखता है कि कोई अल्फ़ा उसे घूर रहा है। विंग जो कि थोड़ा डर जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वो सभी लोगों को ले जाकर जो सेल थे उनमें छोड़ देता है। विंग जिसके साथ एक अल्फा था वो उस सेल में था। विंग जो कि बहुत डर रहा था। विंग जो कि सेल के कोने में आके बैठ जाता है। वांग जी जो विंग को घूर रहा था, लेकिन वो विंग से कुछ भी नहीं कहता और वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जो कि डर रहा था, विंग जो कि घबराहट में खुद को ही दिलासा दे रहा था और वो कहता है, विंग आज आज रात की बात है, बस आज की रात तुम यहाँ रहना है, उसके बाद कल तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बस आज की रात यहाँ काटनी है। और विंग ऐसे ही खुद से बड़बड़ा रहा था।
ऐसे ही ये रात बीत जाती है और सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने सेल में कोने पे बैठा था और विंग जिसकी आंख लग चुकी थी, वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो विंग के सेल पे अपने जो स्टिक से उससे हिट करता है और कहता है, ए तुम बाहर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है। विंग जो कि बहुत खुश हो जाता है और वो अपने सेल से बाहर आता है और विंग अपने मन में सोचता है, ये ज़रूर पापा होंगे। पापा, पापा आपने इतनी देर क्यों कर दी। और विंग बहुत खुश होकर अपने सेल से बाहर आ जाता है। विंग देखता है कि हाँ ये इसके पापा थे। विंग भागते हुए जाता है और जियांग फैमिना के गले लग जाता है। विंग कहते हैं, पापा मैंने आपको कितना कॉल किया लेकिन आपने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया पापा। जियांग फैमिना कहते हैं, विंग बेटा मुझे माफ़ कर ले, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, उस समय मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है तो देखो मैं कितनी जल्दी आया। विंग कहता है, जी पापा। उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो जियांग फैमिना और विंग को कहता है कि आप दोनों यहाँ आके बैठ जाइए। विंग और जियांग फैमिना जो कि वहाँ पर बैठ जाते हैं। जियांग फैमिना जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके साथ एक वकील भी था, वो कहते हैं, आपने मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट क्यों किया है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, मिस्टर आप थोड़ा शांत हो जाइए और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके बेटे को क्यों अरेस्ट किया है। वो बताता है कि आपके बेटे पे 20 केस लगे हैं। जियांग फैमिना ये सुन के शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, इंस्पेक्टर आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे पे किस चीज़ की चार्ज लगे हैं। पुलिस उन्हें बताता है कि आपके बेटे पे ड्रग्स स्मगलिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का और भी बहुत सारे केस लगे हैं। इन केस की वजह से ही हमने आपके बेटे को अरेस्ट किया है। जियांग फैमिना जो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो ये सब नहीं कर सकता, आप ये सब क्या कह रहे हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमारे पास जो फाइल है, जो रिपोर्ट है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपका बेटा क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें जो सबूत है, हमने उसके आधार पर ही विंग को अरेस्ट किया है और हम इसकी बेल नहीं कर सकते। विंग जो कि बहुत डर जाता है और वो कहते, बाबा ये क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैंने जो ये कह रहे हैं इनमें से एक भी ऐसा काम नहीं किया है, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इलीगल है। बाबा ये क्या कह रहे हैं, बाबा मुझे बचाइए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हम नहीं जानते कि आप क्या करते हैं या आपने क्या किया, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और हम आपको बेल भी नहीं दे सकते। जियांग फैमिना कह रहे हो, आप ये क्या कह रहे हो, आप बेल क्यों नहीं दे सकते। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि विंग पे जो चार्ज लगे हैं उसमें बेल देना पॉसिबल नहीं है। ये आगे से कोर्ट का नया नियम है जो कि अभी लागू हुआ है और हम आपके बेटे को बेल नहीं दे सकते। फिलहाल हम आपके बेटे को 15 दिन रिमांड पे भेज रहे हैं। जियांग फैमिना जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं, क्या आप ये कैसे कर सकते हैं, मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, मेरा बेटा एक कॉलेज स्टूडेंट है। इंस्पेक्टर कहता है, लेकिन ये ऑर्डर आगे से हैं और अब हम इनमें कुछ नहीं कर सकते। जियांग फैमिना जो कि अपने वकील की तरफ देखते हैं, लेकिन उनका वकील उन्हें इशारा करता है कि अभी हमें शांत हो जाना चाहिए वरना केस खराब हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो विंग से कहता है, चलो तुम्हारे मिलने का समय अब समाप्त हुआ है, अब तुम्हें वापस अपने सेल में जाना है। विंग जो कि जियांग फैमिना का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं, बाबा मुझे रोकिए, मुझे वापस वहाँ नहीं जाना है, बाबा बाबा। जियांग फैमिना जो विंग के सर पे हाथ फिराते और कहते, बेटा तुम घबराओ मत, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और बेटा मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद जियांग फैमिना जो विंग को हक करते हैं, उसके बाद वो गार्ड विंग को फिर से जेल के अंदर ले जाता है। जियांग फैमिना और विंग, उनका जो वकील था, वो अब उस पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अभी भी अपने सेल में बैठा था, वहाँ पर भी एक गार्ड आता है और कहता है, बाहर आओ, तुमसे मिलने भी कोई आया है। वांग जी जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और वो आकर जो वेटिंग रूम है वहाँ बैठ जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत चिल्लाते हुए आता है, ये थे वांग जी के फादर लैन कुरैन। ये एक पॉलिटिशियन थे। लैन कुरैन जो कि गुस्से में आते हैं और वांग जी के पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुमने फिर से ये सब किया। वांग जी कहता है, डैड चिल, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। जी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे वजह से हर बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, तुम क्यों नहीं समझते, मेरी यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है, तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब होती जा रही है, तुम क्यों नहीं समझते। लैन कुरैन जिन्हें ऐसा लगता था कि उनका बच्चा एक बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा कितनी ज़्यादा हद तक बिगड़ चुका है और वो
बहुत सारे जो गैंग होते हैं छोटे छोटे, उनका लीडर है। वो माफिया लोगों के साथ भी काम करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि जिनके साथ वो काम करता है वो माफिया हैं। वांग ची को बस ऐसा ही लगता है कि वो भी कुछ गुंडे हैं और वो उनके साथ जैसे छोटे मोटे काम है वो वही करता है। लैन कुरैन कहते, वांग जी इस बार मैं तुम्हारी बेल नहीं करवाऊंगा और तुम्हें ये एहसास होगा कि जेल में रहकर कैसा लगता है। और वो गुस्से में चले जाते हैं। वांग जी जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस स्माइल कर रहा था। वहाँ पर भी एक गार्ड आता है और वो अब वांग जी को ले जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही वहाँ पर खड़े थे एक सेल के बाहर। वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो दोनों को ही वहाँ की जो पुलिस की जो कैदियों की यूनिफॉर्म होती है वो देता है और कहता है, अब तुम दोनों को यहाँ पे काफ़ी समय तक रहना है, तो तुम्हें अब यहाँ की जो यूनिफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। विंग और वांग जी दोनों ही उस यूनिफॉर्म को ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग उस यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फैमिना का दिखाया जाता है। जियांग फैमिना जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे इस समय, वो अपने घर में थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। और उनके पास में उनका जो फ्रेंड था, जो विंग का लॉयर था, वैन रूहान, वो उसे भी ड्रिंक ऑफर करते और वो दोनों वहाँ पे ड्रंक हो रहे थे। उसके बाद जियांग फैमिली जिनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वैन रूहान जो कि बस उन्हें देख रहे थे। जियांग फैमिना कहते, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? वो कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहते, ठीक है पूछो। वैन रूहान कहते हैं, आपका बेटा जेल में है और आप यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं और यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जियांग फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा अचानक ही हंसने लग जाते हैं और वो बहुत तेज हंस रहे थे। अचानक ही वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उनका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस स्टिफ हो जाता है और वो कहते हैं, विंग मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे सौतेले भाई का बेटा है। मेरे फादर जिसने सारी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई को दे दी थी, मेरे डैड के मरने के बाद मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे फादर ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत मेरे भाई के नाम कर दी और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे विंग को मिलेगी, इसलिए मैं विंग को अभी तक पाल रहा हूँ। वैन रूहान कहता है, लेकिन विंग को आपने जेल भेज दिया, इससे अच्छा आप विंग को अपनी लाइफ से दूर भी कर सकते थे, इसके और भी रास्ते थे। जियांग फैमिना कहते हैं, क्या मैं इन रास्तों के बारे में नहीं जानता था? मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे जो फादर थे उन्होंने वसीयत में ये लिखा था कि अगर विंग को कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी डोनेशन में चली जाएगी, इसलिए मुझे विंग को भी जिंदा रखना है। और जियांग फैमिना कहते हैं, तुमने विंग पर कितने चार्ज लगाए? वैन रूहान बताता है कि मैंने विंग पे अभी बस 20 चार्ज ही लगाए हैं। वो कहता है कि ये बहुत कम है, इससे तो वो बस 10 दिनों के लिए रिमांड पे गया है। तुम्हें विंग पे कुछ ऐसे चार्ज लगाने हैं जिससे वो ज़िंदगी भर जेल में ही रहे। वैन रूहान कहता है, आप चाहें तो विंग को मरवा भी सकते हैं, क्योंकि जेल में जो हादसे होते हैं उससे किसी को परेशानी नहीं होती है और किसी पे आपका शक भी नहीं जाएगा और ऐसे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डोनेशन में भी नहीं जाएगी। जियांग फैमिना कहते हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर विंग के साथ जेल में कोई हादसा हो जाए और उसकी जान चली जाए तो क्या मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी? वैन रूहान कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सब कुछ एक हादसे की तरह होना चाहिए। अगर हल्का सा भी शक किसी पे गया तो ये जो आप पे भी इसका शक जा सकता है। जियांग फैमिना कहते हैं, ठीक है तो मैं उस जेल में ही कोई ऐसा कैदी भेजूंगा जो विंग का काम तमाम कर दे। और ये कह के वो दोनों ही हंस रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसे अब अपनी सेल में ले जाया जाता है। विंग देखता है कि वहाँ पर कितने सारे कैदी हैं जो विंग को घूर रहे हैं। कुछ कैदी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं और कुछ ऐसे कैदी जो कि शायद मासूम हैं, शायद उन्हें फंसाया गया है। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आता और विंग जो कि अपनी सेल में आकर बैठ जाता है। विंग जो कि अभी अपनी सेल में था और विंग जो कि उस जो फ्लोर था उस पर लेटा हुआ था और विंग सोच रहा था, एक दिन में मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों मेरी ज़िंदगी बदल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं किया और अचानक ही मेरे ऊपर 20 केस कैसे लग गए।
कि ऐसे लग गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और विंग जो कि ये कह के रो रहा था। विंग के साइड में ही एक और सेल था जिसमें एक कैदी था जो विंग की ये सारी बातें सुन रहा था। ये था वांग जी जो विंग की सारी बातें सुन रहा था और वो बस सुनते ही जा रहा था। विंग जो कि अपने सेल में लेटा था, वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कहता है, ए तुम बाहर आ जाओ और आकर लाइन लगाओ, ये खाना खाने का समय है, आओ बाहर। विंग जो कि अपने सेल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कैदियों की लाइन लगी है। विंग भी फिर उन कैदियों की लाइन में लग जाता है। विंग देखता है वहाँ पे बहुत सारे कैदी थे, ओमेगा, अल्फा, सभी। विंग लाइन में लगकर अपना फूड लेता है और विंग जो कि उस फूड को देख रहा था, वो फूड बिल्कुल कैदियों की तरह था। ना उसमें देख कर ही लग रहा था, ना उसमें कोई टेस्ट है, ना ही कोई मतलब अच्छा फूड है वो। विंग जो रोते रोते उस खाने को खाता है। कोई था जो विंग को घूर रहा था, ये था शोयांग। शोयांग एक अल्फा था और वो विंग को घूर रहा था। विंग को भी अब फूड दिया जाता है। विंग जैसे उस फूड का एक और खाता है, विंग को फूड बिल्कुल अच्छा लगता है। विंग जो कि उस फूड को अपने माउथ से निकाल देता है और विंग कहता है, ये क्या है। वहाँ पर एक जो कैदी आता है वो कहता है, यहाँ पर ऐसा ही खाना मिलता है और तुम्हें भी ये खाना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के लिए भी खाना बदलता नहीं है, सबके लिए एक ही खाना आता है, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो, यहाँ पे तुम्हें यही खाने को मिलेगा और तुम्हें खाना पड़ेगा। विंग जब ये बात सुनता है तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि विंग जिसने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में पला था। विंग जिसने अपना फूड अब फिनिश कर लिया था और विंग वॉशरूम की ओर ही जा रहा था, लेकिन विंग देखता है वॉशरूम में से कुछ आवाज़ आ रही थी। विंग जब जाता है तो देखता है कि दो अल्फा एक ओमेगा के साथ फोर्स कर रहे थे। वो उसे ज़बरदस्ती उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे और वो उस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमले भी कर रहे थे। वो ओमेगा जो चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो दोनों अल्फा उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे थे और वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे। विंग जब ये देखता है तो विंग डर जाता है। वो देखता है कि वो दोनों अल्फा उस ओमेगा के साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, उसके साथ फोर्स कर रहे हैं और वो मना कर रहा है तो वो उसे मार रहे हैं। विंग जब ये सब देखता है तो विंग डर जाता है और विंग बाथरूम के बाहर ही छुप कर ये सब देख रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो अल्फा कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की, हमारी बात ना मानने की। तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें हमेशा अल्फाओं की बात माननी होगी, मेरी बात को ध्यान रखना। ये कह के वो उसके साथ फोर्स कर रहे होते हैं। विंग जो कि बस उनकी बात ही सुन रहा होता है। उसके बाद वो दोनों अल्फा अपना काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम से निकल जाते हैं। विंग जो कि वहीं पे छुपा हुआ था, उसके बाद वो ओमेगा भी अपने रोब्स ठीक करता है और वो भी फिर बाथरूम से निकल जाता है। विंग जो कि अब बाथरूम में आता है और विंग जो कि अपना काम करना था वो करता है, लेकिन विंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर गया था और विंग सीधा अपने सेल की ओर भागता है। विंग जब अपने सेल में जाता है तो कहता है, ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ओमेगाओं के साथ क्या क्या होता है। मैंने तो कभी कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी जेल में किसी ओमेगाओं के साथ ऐसा होता है। वो लोग उसका रेप कर रहे थे, क्या यहाँ पे ओमेगाओं के साथ यही होता है। मुझे जल्द से जल्द पापा से मिलना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये जेल ओमेगाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पापा से मिलना होगा। विंग जो कि ये सब सोच ही रहा था, वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है, बाहर आओ, तुम्हें कुछ काम करने हैं, बाहर आओ। विंग जो कि बाहर आ जाता है और वो गार्ड विंग को कहता है कि ये सारे कैदियों के कपड़े ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल दो, यहाँ पे हर कैदी को काम करना पड़ता है। विंग जो कि उनसे कोई भी जवाब सवाल नहीं करता, वो चुपचाप सारे कपड़े लेता है और वॉशिंग मशीन की ओर जा रहा होता है। विंग जिसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और विंग जो कि यही सोच रहा था कि वो अल्फा क्या कर रहे थे, अचानक ही वहाँ पर कुछ अल्फा आते हैं और विंग देखता है कि ये दोनों वही अल्फा थे, वैन चाओ और मेंग याओ। विंग जो कि उनके आने से पहले एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन के पीछे छुप जाता है। वो दोनों अल्फा आते हैं और वो दोनों स्माइल कर रहे थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उस ओमेगा के साथ तो बहुत मज़ा आया। वैन चाओ कहते हैं, हाँ
बहुत मज़ा आया। और वो दोनों ऐसी बात कर रहे थे, विंग जो कि छुपा हुआ था और विंग जिसने अपनी माउथ पे हाथ रख रखा था कि विंग की सांस लेने की आवाज़ भी ना जाए, जिससे उन अल्फाओं को कहीं शक ना हो जाए कि यहाँ पे कोई है। उसके बाद वो दोनों अल्फा वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था और विंग जिसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने अपने माउथ पे हाथ रख रखा था। अचानक कोई पर्सन उस वॉशिंग रूम में एंटर होता है। विंग जो कि डर जाता है और वो पर्सन आके विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग कहते हैं कौन कौन। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, वो देखता है कि ये अल्फा वो नहीं था। वो अल्फा कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं यहाँ कपड़े रखने आया था। वो अल्फा कहता है लेकिन वॉशिंग मशीन तो आगे है, तुम वॉशिंग मशीन के पीछे कौन से कपड़े रख रहे हो। विंग जो कि बस उस अल्फा की तरफ ही देख, और अचानक ही वो अल्फा जो कि अपनी जो टी शर्ट थी वो विंग के सामने उतारने लग जाता है। विंग जो कि घबरा जाता है और वो उस समय ही उस वॉशिंग रूम से बाहर भाग जाता है और सीधा अपने सेल में आ जाता है। विंग जो कि गार्ड से कहता है सर मुझे एक कॉल करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। विंग गार्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद जो गार्ड होते हैं वो हाँ कर देते और विंग जो कि आता है ऑफिस में और अपने पापा को कॉल करता है और कहता है बाबा बाबा प्लीज़ एक बार यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है। विंग के जो पापा होते हैं जियांग फेमिना, वो कहते हैं ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो अब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही जियांग फेमिना आते हैं विंग उनको आकर हक करते हैं और कहते हैं बाबा बाबा। जियांग फेमिना कहते हैं हाँ बेटा मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज देखो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए तुम्हारे बेल के पेपर भी लेकर आया हूँ। विंग जब ये सुनता है तो विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ बाबा मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा। जियांग फेमिना कहते हैं हाँ बेटा आज तुम यहाँ से चले जाओगे। विंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी थी और जियांग फेमिना जो कि उन जो बेल के पेपर थे वो पुलिस इंस्पेक्टर को देते हैं और कहते हैं तो सर आज क्या मैं अपने बेटे को घर लेके जा सकता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि उस पेपर को ही देख रहे थे और वो अचानक ही वो पेपर उनके सामने रखते हैं और कहते नहीं आप अपने बेटे को नहीं ले जा सकते। जियांग फेमिना कहते क्यों नहीं ले जा सकता, मैं तो बेल के पेपर भी लेकर आया हूँ। वो कहते हैं हाँ आप बेल के पेपर लेकर आए हो लेकिन आपके बेटे पे जो 20 केस थे उनमें 10 केस और जुड़ चुके हैं और अब आपके बेटे की बेल होना बहुत मुश्किल है, समझिए नामुमकिन है। आप चाहें तो कोर्ट में केस कर सकते हैं लेकिन केस जब तक चलेगा आपके बेटे को जेल में ही रहना होगा और इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। विंग कहता है 10 केस बढ़ गए, बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा आप इन्हें बताइए ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, ये मुझे क्यों फंसा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है हम आपको नहीं फंसा रहे, हम जो हो रहा है हम आपको वही बता रहे हैं। आपके ऊपर 10 केस और बढ़ा दिए गए हैं और आपका जब तक कोर्ट में केस चलेगा आपको यहीं पे रहना होगा। विंग कहता है नहीं बाबा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से ले चलिए बाबा। जियांग फेमिना जो विंग के सर पे हाथ फिराते और कहते बेटा तुम परेशान मत हो, मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा और मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकलवाऊंगा, तुम परेशान मत हो। और विंग जो कि उदास हो जाता है। फिर जियांग फेमिना जो कि उस पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। जियांग फेमिना जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी और वो बहुत तेज हंस रहे थे। उसके बाद जो विंग के बेल के पेपर थे वहाँ पर एक डस्टबिन था, उसमें जियांग फेमिना विंग के बेल के पेपर फेंक देते हैं और कहते हैं हमारा काम हो गया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि अब अपने सेल में आ जाता और विंग बहुत ज़्यादा उदास था। विंग जिसे वॉशरूम जाना था और विंग वॉशरूम की तरफ आता है तो देखता है वो दोनों अल्फ़ा जो कि वॉशरूम में बैठे थे। विंग जो कि कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे वॉशरूम जाना था और वो वॉशरूम में आ जाता है। वो दोनों अल्फ़ा जो विंग को घूर रहे होते हैं। विंग जो कि वॉशरूम में जाता है और जो उसे करना था वो सब करता है। उसके बाद बाहर आता है। वो दोनों अल्फ़ा जो कि विंग को देख रहे थे, अचानक से उनमें से एक अल्फ़ा जो विंग को पकड़ लेता है और कहता है ओमेगा तुम यहाँ नए आए हो ना। विंग कहते हैं हाँ मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। ये था मिंग जिसने विंग को पकड़ रखा था। वेन चाओ जो दूरी बैठा था अब वो भी विंग के पास आता है और कहता है मिंग हटो, पहले इसका स्वाद मैं लूँगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मिंग कहता है बॉस अगर आपसे पहले इसको मैंने टेस्ट कर लिया तो इसमें बुराई कहाँ है। जब
जो वेंचाओ है वो ये सुनता है तो वो आता है और मिंगिया को एक धक्का देता है और कहता है, बॉस मैं हूं ना, तो पहले इसका स्वाद मैं लूंगा। और ये कह के वो विंग के पास आ जाता है। विंग कहते हैं, आप दोनों ये क्या कह रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। वो कहते, चले जाना, तुम हमें बताओ तुम्हारा सेल कहाँ है, हम खुद तुम्हें वहाँ छोड़ के आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उसके बाद जहाँ तुम चाहोगे वहाँ तुम जा सकते हो। ये कह के वो विंग के पास आते हैं और विंग को बहुत बैड तरीके से टच करने लग जाते हैं। वेंचाओ जो विंग को किस करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे उस बाथरूम के डोर पे एक पर्सन आता है और वो कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। ये है लैन वांग जी। वेंचाओ जिसकी नज़र उस डोर पे पड़ती है और वो कहता है, तुम कौन हो। वांग जी अंदर आता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस ओमेगा के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। वेंचाओ कहता है, हम जो भी कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी तुम्हें क्या मतलब है हम किसी के साथ कुछ भी करें। ये कह के वो विंग को फिर से विंग के साथ मतलब फोर्स करने की कोशिश करता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, अगर किसी ओमेगा ने ना किया है तो उसका मतलब ना है, तुम किसी के साथ यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते। फिर जो मेंग्याओ है वो वांग जी के पास आता है और कहता है, मेंग्याओ कहता है, ओमेगाओं की नाम में ही हाँ होती है, तुम नहीं जानते, अगर कोई ओमेगा मना कर रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है। तुम कैसे अल्फा हो, तुम्हें ओमेगाओं की भाषाएं समझ नहीं आती। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है, चाहे ओमेगा हो चाहे अल्फा हो, अगर किसी ने ना किया है तो उसका मतलब ना होता है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। और वो आता है और वेंचाओ को विंग से दूर करता है। विंग जो कि बहुत डर जाता है और वो वांग जी के पीछे छुप जाता है। मेंगिया और वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस समय वो कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता था कि वांग जी उन पे भारी पड़ रहा है। और वो दोनों उस वॉशरूम से निकल जाते हैं। विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, शुक्रिया आपने मुझे उनसे बचाया, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। वांग जी कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर ओमेगा की रिस्पेक्ट करता हूँ। और विंग जो कि वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को जाता हुआ ही देख रहा था। विंग जो कि अब अपने सेल में आ जाता है और विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। विंग इस हादसे से बहुत ज़्यादा डर चुका था और विंग जो कि अपने सेल में ही लेटा हुआ था। वांग जी जो विंग के साइड वाले सेल में ही लेटा हुआ था और वो विंग का वही चेहरा याद कर रहा था जो कि विंग डर के मारे विंग ने बनाया था और वो वांग जी को देख रहा था। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जिसके जो सेल है उस पर एक गार्ड नॉक करता है और कहता है, बाहर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है। वांग जी जो कि आ जाता है और वो बैठ के वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जिसके पास उसका बॉस आया था मिलने, ये था शिचेन। शिचेन एक माफिया है, लेकिन वांग जी नहीं जानता कि ये माफिया है। वांग जी को लगता है कि किसी मतलब छोटे मोटे जो गैंग होते हैं उनका लीडर है। वांग जी कहते हैं, जी बॉस आप यहाँ आए, मुझे पता ही था आप ज़्यादा दिनों तक मुझे अंदर रहने नहीं देंगे, इसीलिए तो आप आए हैं मेरी बेल करवाने। शिचेन जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो कहता है, हाँ मैं आया तो हूँ तुमसे मिलने, लेकिन मैं तुम्हारी बेल नहीं करवाने आया हूँ। वांग जी कहता है, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरी बेल ना करवाएं। शिचेन कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक मिशन लेकर आया हूँ, लेकिन ये मिशन तुम्हें जेल में रहकर ही पूरा करना होगा। वांग जी जो कि थोड़ी हैरानी से शिचेन की तरफ देख रहा था और वो कहता है, मिशन, कैसा मिशन बॉस। शिचेन जो अपने वॉलेट में से एक फ़ोटो निकालते हैं और वो वांग जी के सामने रखते हैं और कहते हैं, ये एक ओमेगा है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, ये अभी जो कि जेल में है और तुम्हें इसे कुछ लोगों से बचाना है। वांग जी जब उस फोटो को देखता है तो वो विंग था। वांग जी कहते हैं, ये तो वही ओमेगा है जिसे मैंने बचाया था। शिचेन कहते हैं, तुम्हें इसे बचाना है, इसका नाम फी इंग है और ये चाइना के मशहूर बिजनेसमैन जियांग फैमिना का बेटा है, तुम्हें इसे बचाना है। और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगा। वांग जी कहता है, ठीक है बॉस। इसके बाद शिचेन वहाँ से चले जाते हैं।
विंग जो कि अपने सेल में लेटा था, वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है बाहर निकलो, तुम सबको अभी एक्सरसाइज के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जा रहा है। विंग जो कि बाहर ही चला जाता है और विंग भी वहाँ पे सारे कैदियों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। विंग देखता है कि कुछ अल्फा जो कि उससे घूर रहे हैं, वो विंग की जो मूव्स है, मतलब जो मूव कर रहा है इतने अच्छे अच्छे, उसे देख रहे हैं और वो सब लोग, उनकी निगाहें कुछ ज़्यादा ही अलग है। विंग समझ जाता है कि उनकी उस पर गलत निगाहें हैं। उसके बाद सभी कैदियों को लाया जाता है और फिर सारे कैदी जो कि अपना खाना ले रहे थे, विंग जिसने अब खाना ले लिया था, विंग को यहाँ पर रहते हुए 3-4 दिन हो चुके थे, तो विंग जिसको अब इस फूड की आदत हो चुकी थी, विंग जो कि चुपचाप बैठ के फूड खा ही रहा था कि उसके पास एक कैदी आता है। ये था शोयांग, जो कि विंग को घूर रहा था और स्माइल करता है और कहता है मेरा नाम शोयांग है और मैं बहुत अच्छा हूँ। और वो कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विंग जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था और कोई और था जो कि इन दोनों को देख रहा था, ये था वांग जी। वांग जी अब अपनी प्लेट उठाते हैं और वो सीधा उन दोनों के पास आ जाते हैं और शोयांग को विंग से थोड़ा दूर करता है और विंग के बिल्कुल पास जाके बैठ जाता है और वो विंग के जो गले हैं उस पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं नहीं, वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसके पास ऑलरेडी एक फ्रेंड है, तो उसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जो कि वांग जी को ही घूर रहा था और वो वांग जी से दूर होता है और वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है क्यों विंग, मैं ये नहीं कर सकता क्या। विंग जो कि वांग जी को बड़ी हैरानी से देखता है और कहता है इसे इसे मेरा नाम कैसे पता, यहाँ पे तो सब लोग एक दूसरे को नंबर से जानते हैं और इसे मेरा नाम कैसे पता। वांग जी कहता है तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कुछ भी पता है लेकिन मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये कहकर वो विंग के पास से चला जाता है। विंग देखता है कि इस जेल में कुछ कैदी बहुत ज़्यादा खूंखार थे, जिनके गले में और हाथ में बेड़ियां लटकी थी। विंग जो कि उन्हें देखता है और विंग इन सब चीज़ों से बहुत डर रहा था। विंग एक ओमेगा था और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार में और बहुत ज़्यादा कोमल तरीके से रहा है। वो यहाँ पर जब आता है और ऐसे कैदियों को देखता है जिनकी शक्ल बहुत ज़्यादा भयानक थी, विंग तो वैसे ही डर जाता है और वो अपने सेल में ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। ऐसे ही विंग के दिन जो बीत रहे थे, रात और दिन का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब दिन और कब रात होती है, क्योंकि उस जेल में हमेशा लाइट ऑन रहती है और विंग जिसे पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ और कब रात हुआ। वो तो बस उसे खाने के टाइम से पता चलता है कि हाँ अब ये दिन बीत चुका है, अब उनकी रात के खाने का समय है। विंग जो कि बस ऐसे ही लेटा होता है। विंग जिसे अब वॉशरूम जाना होता है और विंग वॉशरूम की ओर ही जाता है। विंग देखता है कि वो अल्फा आज भी वहीं पे बैठे थे। विंग जो कि डरता है लेकिन फिर भी वॉशरूम में जाता है और विंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है उन अल्फाओं के हाथ में एक पानी की बोतल थी। विंग जो कि वहाँ से चुपचाप जा रहा था, वो अल्फा जो विंग को पकड़ लेता है और कहता है उस दिन तो तुम यहाँ से भाग गए थे लेकिन आज तुम हमसे बच नहीं पाओगे। मिंग जिसके हाथ में कुछ दवाई होती है और वो विंग के पास आता है और वो विंग की जो नोज़ है उस पर अपनी फिंगर रख लेता है और विंग की जो फिंगर मतलब नोज़ है उसे दबा देता है, जिसकी वजह से विंग जो कि सांस लेने के लिए अपना माउथ ओपन करता है और उसी समय मिंग विंग के माउथ में एक मेडिसिन डाल देता है। उसके बाद जो वेंचाओ होता है वो पानी की बोतल लेता है और सीधा विंग के मुंह में लगा देता है और कहता है आज हमसे बच के दिखाओ, हमने जो तुम्हें ये मेडिसिन खिलाई है इसके बाद तुम खुद किसी अल्फा के साथ इंटीमेट होना चाहोगे। तुम चाहोगे खुद को रोकना लेकिन तुम रोक नहीं पाओगे और तुम्हें ना चाहते हुए भी हमारे साथ सब कुछ करना पड़ेगा और ये तुम खुद करोगे। और ये कह के वो दोनों हंस रहे थे। विंग जो कि वहीं पे खड़ा था और विंग कहता ये क्या तुम दोनों ने मुझे कौन सी दवाई खिला दी। मिंग याओ और वैन चाओ जो कि बहुत हंस रहे थे। अचानक से वहाँ पे किसी गार्ड की आने की आवाज़ आती है। मिंग याओ और वैन चाओ दोनों ही उस बाथरूम से भाग जाते हैं। विंग जो कि अकेला था, वहाँ पे वो गार्ड आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं यहाँ वॉशरूम के लिए आया था। वो गार्ड कहते हैं ठीक है जल्दी जो करना है करो और फिर सीधा अपने सेल में जाओ, तुम्हें पता है ना यहाँ पे ऐसे घूमना मना है। विंग कहते हैं हाँ ठीक है। और विंग जो कि वहीं पे था लेकिन अब उस मेडिसिन ने विंग पे असर करना शुरू कर दिया था। विंग जिसने अपनी जो शर्ट है उसके बटन खोलना शुरू कर दिए थे। विंग जो कि खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक अल्फा आता है, ये था वांग जी। वांग जी आता है तो देखता है कि विंग जो अपनी बॉडी को बहुत रफली टच कर रहा था
वांग जी विंग के पास आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस समय अपने सेल में होना चाहिए और तुम यहाँ पे आके ये हरकतें कर रहे हो। विंग जो कि बस वांग जी की तरफ देखता है, विंग जिसकी आंखें पूरी नशे में मतलब हो चुकी थी, विंग जो कि बस वांग जी से कुछ नहीं कहता, वो आकर सीधा वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और वो विंग को खुद से दूर करता है। विंग कहता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांग जी जो विंग को खुद से दूर करता है, उससे एक धक्का देता है, विंग जो कि फ्लोर पे गिर जाता है और विंग बहुत रफली अपनी बॉडी को टच कराता है। वांग जी देखता है कि वहाँ पे एक पानी की बोतल पड़ी थी और कुछ मेडिसिन। वांग जी उस मेडिसिन को पढ़ लेता है और वांग जी जो कि समझ जाता है कि ये तो इंटीमेट होने की मेडिसिन है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने ये मेडिसिन खिलाई है। विंग जो कि हाँ में इशारा करता है। उसके बाद फिर से विंग वांग जी के पास आ जाता है और वो उसे किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि फिर विंग को नहीं रोकता, विंग जो कि वांग जी की भी शर्ट की जो बटन है उसे ओपन करने लग जाता है। वांग जी कहता है यहाँ नहीं, मेरे सेल में चलो, और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसे अपने सेल में लेके जाता है। वांग जी जो विंग को सेल में लेकर आ रहा था, लेकिन उनकी किस जो अभी तक स्टॉप नहीं हुई। ये वांग जी का भी फर्स्ट टाइम था, जिसलिए वांग जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। विंग जी से कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। विंग जो कि पूरी तरह नशे में था और वो वांग जी की फटाफट जो शर्ट है उसे खींच रहा होता है। वांग जी कहता है रुको मैं उतारता हूँ, लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो खुद ही वांग जी की शर्ट को ओपन करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों ही अपनी शर्ट हटा देते हैं। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को कंटिन्यू किस करता है और विंग जो कि बिल्कुल थक ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि विंग आज वांग जी को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। वांग जी कहता है 1 मिनट रुको तो सही, विंग रुको रुको विंग, लेकिन विंग नहीं रुकता। विंग जैसे जो कि वांग जी पे डोमिनेट हो जाता है और वो वांग जी को ऐसा लगता है कि वो वांग जी को आज अपना बॉटम ही बनाकर मानेगा। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं कोई बॉटम नहीं, मैं टॉप हूँ, तुम मेरे ऊपर ऐसे हावी कैसे हो सकते हो। और वो अचानक ही विंग को जो कि डाउन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं ही अल्फा हूँ और तुम एक ओमेगा हो, तुम मुझ पे हावी कैसे हो सकते हो। और ये कह के वो विंग को लगातार किस कर रहा होता है। वांग जी जो किस बहुत आराम से और बहुत पोलाइटली करता है, लेकिन विंग जो कि इससे इरिटेट हो जाता है और वो कहता है तुम कैसे अल्फा हो, तुम मुझे सह भी नहीं सकते। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग ने उसे ऐसा कहा, तो वांग जी जो कि अब अपने पूरे अल्फा रूप में आ जाता है और वो कमांड ले लेता है और वो विंग के साथ अब बहुत हार्शली इंटीमेट हो रहा होता है। विंग जो कि पूरा नशे में होता है, लेकिन विंग जिसको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विंग इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करता है। वांग जी जो विंग को लगातार किस सब कुछ करता है और वो विंग के बॉडी के हर एक पार्ट पे किस करता है। वो विंग के पैरों पे, उसकी जो नी थाई ऑल पार्ट पे किस करता है। वांग जी जो कि अब थक चुका था, लेकिन विंग कहता है टच मी मोर मोर ऐसे कहता है, तो वांग जी जो कि फिर ज़्यादा अराउस्ड हो जाता है और फिर वो विंग के साथ कंटिन्यू अपना जो इंटीमेट सेक्शन है वो कंप्लीट कर रहा होता है। पूरी रात वांग जी को विंग सोने नहीं देता, ये उल्टा था, एक ओमेगा ने एक अल्फा को सोने नहीं दिया। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है विंग तुमने ये मेडिसिन कितनी खा ली है कि तुम आज रुक ही नहीं रहे हो विंग, अब मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ अब रुक जाओ। विंग कहता है बस बस एक राउंड, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। विंग जो कि अब अपना लास्ट राउंड कंप्लीट करता है और वो अचानक ही वांग जी की नेक पे बाइट कर लेता है। वांग जी जिससे बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है विंग ये तुमने क्या किया। विंग जी से कुछ भी होश नहीं होता और वो वांग जी के चेस्ट पे ही सो रहा होता है। वांग जी देखता है कि विंग खराटे ले रहा है। वांग जी कहता है ये कैसा ओमेगा है, इसने मुझे बॉटम होने का एहसास करवा दिया जबकि मैं टॉप हूँ। ऐसे ही विंग और वांग जी की जो नाइट है वो बीत जाती है। मॉर्निंग में वांग जी विंग के उठने से पहले उठ जाता है और विंग के जो रोब्स थे वो उसे पहना देता है और खुद भी अपने पहनता है और विंग को उसके सेल में लिटा देता है और वापस अपने सेल में आ जाता है। वांग जी जो कि था तो एक प्रिजनर, लेकिन वांग जी जिसके पास यहाँ पे बहुत सारी मतलब जैसे कि कह सकते हो ना पावर होती हैं, वो होती हैं, और वांग जी जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वांग जी की इस जेल में बहुत ज़्यादा चलती थी। शीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपनी सेल में लेटा था
और विंग जिसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो अपनी सेल में था। विंग जिसके सर में बहुत दर्द होता है और विंग अचानक ही अपने हाथ को अपने सर पे रखता है और कहता है मेरे सर पे इतना दर्द क्यों हो रहा है और मुझे इतना थकावट थकावट क्यों महसूस हो रहा है। मुझे तो याद भी नहीं कि कल क्या हुआ। मुझे बस ये याद है कि मैं वॉशरूम गया था, वहाँ पे वो अल्फ़ा मिले थे और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन खिला दी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें वेंचाओ और मिंग्याओ का दिखाया जाता है। वेंचाओ और मिंग्याओ दोनों ही भाई थे। मिंग्याओ कहता है भाई कल हमने उसे मेडिसिन दी लेकिन उसके बाद वो ओमेगा हमें मिला नहीं। वेंचाओ कहता है हाँ वो ओमेगा पता नहीं कहाँ चला गया। मिंग्याओ जो स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं भाई, अगर वो चला गया तो क्या हुआ, कोई दूसरा आएगा, हमारे पास ओमेगाओं की कमी थोड़ी ना है। ये कह के वो स्माइल कर रहा था लेकिन वेंचाओ जो कि सीरियस हो जाता है और कहता है नहीं मुझे वही ओमेगा चाहिए और बस वही चाहिए। मिंग्याओ कहते हैं भाई आपको वो ओमेगा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है क्या। वेंचाओ जो मिंग्याओ की तरफ देख रहा था और वो कहता है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता लेकिन मुझे वही ओमेगा चाहिए। और वो जो कि ईवल हंसी हंसता है। सीन शिफ्ट करके हमें खाने का दिखाया जाता है। सारे कैदी जो खाना ले रहे थे, विंग भी अपना खाना लेता है। वेंचाओ और मिंग्याओ जो कि विंग को ही घूर रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कहते, वो विंग और को बस घूर रहे थे। वांग जी भी वहाँ अपना फूड लेके खा रहा था लेकिन वांग जी जिसके नेक में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वो छू के देखता है तो उसके नेक में से जो कि हल्का ब्लड निकल रहा था। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। मुझे एक अल्फा होके भी अब ओमेगा जैसा पेन हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, तुमने मेरे साथ ये क्या किया। और वो जो कि दांत पीस रहा होता है और विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि मासूम बन के चुपचाप अपना फूड खा रहा था। वांग जी कहता इतना मासूम बन के सबको दिखाता है लेकिन अंदर से ये पूरा डेविल है, इसने टच मी मोर करके मेरा मोर बना दिया। और वांग जी जो कि अपनी बातों पे हंस रहा होता है और कहता है ये मैं क्या कह रहा हूँ। और वांग जी जो कि हंस रहा था। उसके बाद सभी लोग अपना फूड फिनिश करते हैं। विंग जो कि जेल में कुछ काम कर रहा होता है, जेलर जो विंग को कुछ काम बताते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वेंचाओ और मिंग्याओ को दिखाया जाता है। दोनों एक साथ बैठे थे। वेंचाओ कहता है मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, मुझे कुछ बिल्कुल पावरफुल कैदियों की ज़रूरत है। मिंग्याओ कहता है भाई आपको किस लिए चाहिए। वेंचाओ कहता है मैं यहाँ पे एक मिशन में आया हूँ और मुझे उस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ खूंखार कैदियों की ज़रूरत है। मिंग्याओ कहते भाई मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप यहाँ पे एक कंपटीशन अनाउंस करें और जो उसमें जीतेगा आप उसमें पावरफुल कैदियों को अपनी साइड कर सकते हैं। वेंचाओ को मिंग्याओ का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है सभी कैदी इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पे मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ, अगर कोई कैदी उसमें आना चाहता है तो आ सकता है लेकिन उसमें आने के लिए आपको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। हम यहाँ पे रेसलिंग का कंपटीशन कर रहे हैं, जो भी हमसे मुकाबले में जीतेगा वो हमारी टीम में आ सकता है। सभी कैदी जो वहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं और वो लोग चिल्ला रहे थे, बोलते थे हम आना चाहेंगे, हम आना चाहेंगे। वेंचाओ कहता है हाँ सबको मौका मिलेगा, एक एक करके सब आओ। और बहुत सारे कैदी जो वेंचाओ और मिंग्याओ से फाइट कर रहे थे लेकिन अभी तक कुछ भी कैदी, कोई भी कैदी उनमें से एक भी उन दोनों से जीत नहीं पाया था। वेंचाओ जो कि स्माइल करता है और कहते हैं क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा कैदी नहीं है जो हमारे आगे टिके, जो हमारी टीम में आ सके। यहाँ पे क्या सारे कमज़ोर ही कैदी हैं। वांग जी जो कि दूर से खड़े होकर ये सारी बातें सुन ही रहा था। वांग जी कहता है तो तुम किसी ऐसे कैदी से मुकाबला करो ना जो तुम्हारे लायक हो, अपने से कमज़ोर के साथ लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। वेंचाओ कहता है तो तुम क्यों नहीं लड़ लेते। वांग जी जो कि स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और वांग जी एक जंप करते हैं और सीधा उस रेसलिंग की जो एरिया था वहाँ आ जाता है। उसके बाद वांग जी जो कि वेंचाओ से फाइट कर रहा होता है, वांग जी देखता है कि वेंचाओ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वांग जी भी उस पर हमले करता है लेकिन शुरू में वेंचाओ वांग जी पे भारी पड़ता है और कहता है क्या
मैंने तुमसे कहा था ना ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन तुम माने नहीं। तुम्हें मानना चाहिए था, तो शायद तुम इतने घायल ना होते। वांग जी जो कि बस एक स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी जो कि वैन चाओ पे बहुत घातक हमले करता है, जिससे वैन चाओ जो कि बच नहीं पाता और उसके फेस से जो कि अब ब्लड निकल रहा था। वेन चाओ देखता है कि वो वांग जी से ऐसे जीत नहीं सकता, तो वो चीटिंग करने का सोचता है। वो अपने हाथ में एक लोहे की चीज़ ले लेता है और अचानक से वांग जी के सर पे हिट करता है, जिससे वांग जी जिसका चेहरा जो कि पूरा अब ब्लड में डूब चुका था, उसका सर जो कि फट चुका था। और वांग जी जो कि अब गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वांग जी को चीटिंग बिल्कुल नहीं पसंद। चाहे वो कितने भी इलीगल काम करे, लेकिन वो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। वांग जी अब जो कि बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लगातार वैन चाओ के सर पे मुक्के ही मुक्के मारता है, जिससे वैन चाओ जो कि अब बेहोश हो जाता है। और वांग जी गुस्से में आकर कहता है, अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो हार मान लो। चीटिंग करके कोई कोई गेम जीता नहीं जा सकता। और वो आकर वैन चाओ की जो बैली है उस पर अपनी जो एल्बो है उससे बहुत तेज किक करता है। वैन चाओ जो कि अब बेहोश हो जाता है। वांग जी अब उस एरिया से निकल जाता है। वांग जी जो कि अब अपने सेल की ओर जा रहा था, विंग जो कि वहाँ से आ रहा था। विंग कुछ काम कर रहा था। वांग जी अचानक ही विंग के पास आता है और विंग की शर्ट पकड़ता है और उसमें अपना फेस पोंछ लेता है। विंग जब ये देखता है तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि वांग जी के सर से खून निकल रहा होता है और वो कहता है, तो तुम्हारे सर में ये चोट कैसे लगी? तो तुम्हारे सर से बहुत खून निकल रहा है। वांग जी जो कुछ नहीं कहता और वो विंग की शर्ट में अपना पूरा ब्लड पोंछ देता है। उसके बाद वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने सेल में था। वांग जी जिसके पास तो और कैदी आते हैं और वो वांग जी की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, बॉस आपको उससे फाइट करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है ना कि वो कितना ज़्यादा फ्रॉड है। वो हर गेम में चीटिंग करता है, लेकिन आप उसके पास गए ही क्यों? वांग जी जो कि बस उनकी तरफ ही देख रहा था और कहता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वांग जी जो कि अपने सेल में था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि विंग के सेल में आ जाता है। विंग जो कि अपने सेल में ही सो रहा था, अचानक से वांग जी विंग के पास आके लेट जाता है और विंग को बैक साइड से हक कर लेता है। विंग जिसे अब महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो ये वांग जी था। वांग जी जो कि विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे सेल में कैसे आ सकते हो? वांग जी कहता है, मैं जहाँ चाहूँ, मैं जब चाहूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ और तुम्हें इतनी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना मेरे सर में चोट लगी है और मुझे बिल्कुल भी शोर नहीं पसंद, मैं बस सुकून चाहता हूँ। विंग कहता है, तो आप अपने सेल में जाइए ना, आप मेरे सेल में क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था और मुझे सुकून चाहिए, मैं बस तुम्हें हक करके लेटना चाहता हूँ। मुझ पे भरोसा करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और वो विंग को हक कर लेता है। विंग जो कि कुछ कह नहीं पाता और अचानक ही वांग जी अपना सर विंग के चेस्ट पे रख लेता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मेरा भरोसा करो, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस हक करके सोना चाहता हूँ सुकून से। विंग फिर वांग जी को कुछ नहीं कहता और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब वॉशरूम की ओर जाता है और विंग एक वॉशरूम में घुस जाता है और विंग नहा रहा था। विंग जिसने अपर रोब्स हटा रखे थे, उसने बॉटम पहन रखा था और वो नहा रहा था। अचानक ही कोई आके विंग को हक करता है। विंग देखता है तो ये वांग जी था। विंग जो कि कुछ नहीं कहता। विंग जिसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका वांग जी को ऐसे टच करना, वांग जी का उसको ऐसे टच करना उसे अच्छा क्यों लग रहा था। विंग जो कि कुछ नहीं कहता। वांग जी जो कि विंग की बॉडी पे सोप से रब कर रहा था। विंग जो कि अचानक ही वांग जी को किस करते हैं और वांग जी भी विंग को किस कर रहे थे। विंग जिसने शावर ऑन कर दिया था और वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग जो कि समझ नहीं पाता कि वो वांग जी को देखता है तो वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, उसके मन में अलग अलग डिज़ायर क्यों आ जाता। विंग सोचता है, जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरे मन में बैड डिज़ायर क्यों आ जाती हैं। और विंग भी वांग जी को किस कर रहा था और वो दोनों ऐसे ही वहाँ पे भी अपना जो इंटीमेट सेक्शन है वो भी कंप्लीट करते हैं। वांग जी जो कि अब उस बाथरूम से बाहर निकलता है। वांग जी जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पे जो मेंग्यो खड़ा था वो देख लेता है कि वांग जी इस बाथरूम से निकला और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से विंग निकला। वांग जी जो कि अब जा चुका था और विंग भी अब जा चुका था। मेंग्यो कहता है, हमारे साथ इसको वो करने में परेशानी होती है और यहाँ पे ये किसी और के साथ लगा है, ये बात तो भाई को बतानी पड़ेगी।
सीन शिफ्ट करके हमें वेन चाओ का दिखाया जाता है। वेन चाओ जिससे आज कोई मिलने आया था। वेन चाओ जो कि ऑफिस में बैठ के उसका वेट कर रहा था। वहाँ पे एक ब्लैक कोट में एक आदमी आता है और वो कहता है वेन चाओ कहता है यस बॉस। वो जो आदमी था ब्लैक कोट वाला वो कहता है तुमने अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं किया। मैं तुम्हें इसकी जो पेमेंट है वो पहले दे चुका हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचो कि मैं पहले पेमेंट दे चुका हूँ तो तुम मेरा काम नहीं करोगे। तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने काम कैसे करवा सकता हूँ। वेन चाओ कहता है बॉस आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपका काम नहीं करूँगा। मैं उस काम में ही लगा हूँ और मैं आपको जल्द से जल्द वो काम कंप्लीट करके दूँगा। वो ब्लैक कोट वाला कहता है कब करोगे। तुम्हें मैंने कब कहा था कि तुम्हें विंग को रास्ते से हटाना है, वो कब करोगे तुम। मैं इतना इंतज़ार कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरा ये काम पूरा नहीं किया तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं जो विंग के साथ करने वाला था वो मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगा। वेन चाओ जो डर जाता है वो कहते नहीं बॉस उसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही मैं आपका काम कंप्लीट कर दूँगा। मैं विंग को रास्ते से हटा दूँगा। वेन चाओ जो अपनी सेल में आता है और कहता है वहाँ पे मेंगिया होता है और कहते हैं भाई आपको पता है वो ओमेगा, पता है आपको उसने उस अल्फ़ा के साथ वो एक बाथरूम में दोनों बात ले रहे थे और उनकी शेमलेस आवाज़ें भी बाहर आ रही थी। वेन चाओ कहते हैं कौन। मेंगिया कहते हैं भाई वही ओमेगा जिसे आपने मेडिसिन दी थी। वेन चाओ जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मेंगिया तुम्हें एक काम करना होगा। मेंगिया कहता है जी भाई बताइए क्या करना होगा। वेन चाओ कहता है विंग तुम तो मुझसे नहीं बचने वाले। मेंगिया कहता है भाई आपको उस ओमेगा का नाम कैसे पता। वेन चाओ कहता है तुम्हें अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर जेल में किसी कैदियों के बीच लड़ाई हो तो क्या दूसरे कैदी को चोट लग सकती है। मेंगिया कहता है भाई ये तो बहुत आम सी बात है, लड़ाई के बीच तो किसी को भी चोट लग सकती है ना। तो मेंगिया कहता है हाँ ठीक है, तो तुम्हें आज लड़ाई ही करनी है और चोट विंग को आनी चाहिए। मेंगिया जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है भाई अब तो बस मुझे रात होने का इंतज़ार है। विंग जो कि कुछ काम कर रहा था अचानक ही उसके पास शोयांग आता है और वो विंग के हाथ में कुछ रख देता है और वो विंग की मुट्ठी बांध देता है और कहता है इसे अपने सर में जाकर खोलना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। विंग कहता है क्या। वो कहता है हाँ इसे अभी मत खोलना, अपने सेल में जाके खोलना। विंग जो कि फिर अपना काम करने लग जाता है। वांग जी जो दूर से खड़े होकर ये देखता है और वो विंग के पास आता है और कहता है उसने तुम्हें क्या दिया। विंग कहता है पता नहीं मैंने नहीं देखा। वांग जी जो विंग की मुट्ठी खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक प्रोटेक्शन था। वांग जी जो गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या लोगों से लेते फिर रहे हो। विंग कहता है मैंने उसे नहीं लिया, इसने मुझे खुद ही दिया था, मैं सच कह रहा हूँ मैंने इसे नहीं लिया। वांग जी कहता है ठीक है ये रात में काम आएगा। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है और वो प्रोटेक्शन वो अपने पास ही रख लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सारे कैदी जो कि अपना खाना लेके खा रहे थे वहाँ पर अचानक ही जो मेंगिया होता है वो वेन चाओ को इशारा करता है फाइट की शुरू करने का। मेंगिया भी उसे मतलब वेन चाओ भी उसे इशारे में हाँ करता है। मेंगिया जो अपनी फूड वाली प्लेट लेकर आ रहा था वहाँ पे एक कैदी बैठा था। मेंगिया जानबूझ के उससे टकरा जाता है और अपना फूड फ्लोर पे गिरा देता है और कहता है तुमने मेरा फूड गिरा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा खाना बर्बाद होगा। और वो उसे मारने लग जाता है। वहाँ पे कुछ कैदी आते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इस समय उधर गार्ड भी नहीं था। तो जो मेंगिया होता है वो किसी की बात नहीं सुनता और वो सबको मारने लग जाता है। ऐसे ही वहाँ पे फाइट होना शुरू हो जाती है। कोई भी किसी को नहीं देख रहा था कि किसी की गलती है या नहीं है, सब एक दूसरे को मारे जा रहे थे। ये प्लान वेन चाओ और मेंगिया का था। उसके बाद मेंगिया जो कि वेन चाओ को इशारा करता है कि वो विंग के पास जा रहा है। वेन चाओ भी हंस रहा होता है और अचानक ही जो मेंगिया है वो आकर विंग को मारने लग जाता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वेन चाओ जो कि स्माइल कर रहा था और मेंगिया विंग की कोई भी बात नहीं सुनता और वो विंग को मार जाता है और वो विंग के फेस पे एक किक करता है जिससे विंग के जो सर है वो थोड़ा सा वहाँ पे कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। विंग की जो नोज़ है उससे भी ब्लड आ रहा होता है क्योंकि जो मेंगिया था उसने लगातार विंग की नोज़ पे बहुत ज़्यादा मुक्के बरसाए थे। वांग जी जो वहाँ पे आता है वो अभी तक वहाँ नहीं था। वो देखता है कि सभी कैदी आपस में लड़ रहे थे। वांग जी के साथ एक गार्ड भी होता है और वो एक जो
गन है उसे आसमान की ओर फायर करता है और कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो जहाँ पे खड़ा है वैसे ही खड़े हो जाओ। वांग जी देखता है कि विंग विंग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी जो कि आता है वो विंग को ढूंढता है, तो वो देखता है कि विंग जो कि मिंग्याओ के पीछे खड़ा है। मिंग्याओ जिसके हाथ पे खून लगा है और विंग जिसके फोरहेड से भी खून निकल रहा है और उसकी नोज से। वांग जी जो विंग के पास आता है और गुस्से में मिंग्याओ की तरफ देख रहा होता है और वो विंग को खींच कर अपने जो सेल है उसमें ले जाता है। वहाँ पे वांग जी जिसके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स था और वो विंग की ड्रेसिंग कर रहा था और वो कहता है, ये सब कैसे हुआ? विंग कहता है, मैं तो बस अपना फूड खा रहा था, मुझे नहीं पता, अचानक ही पता नहीं वहाँ क्या हुआ। सारे कैदी आपस में लड़ने लगे, वो जिसकी गलती नहीं थी वो उसे भी मारने लगे और वहाँ पे मिंग्याओ आया, उसने अचानक ही मेरे फोरहेड पे एक किक करी। उसके बाद उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उससे पूछा भी कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मुझे मारने लगा। और विंग जो कि रो रहा था, वांग जी जो विंग के आंसू पोंछता है और कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो मैं देख लूँगा। और वांग जी जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, विंग जो कि वांग जी को अचानक ही हक कर लेता है। वांग जी कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं देख लूँगा। और वो अपने मन में कहता है, उसे इस बात की सज़ा मिलेगी कि उसने मेरे ओमेगा को टच कैसे किया। वांग जी जो कि सोच रहा था कि उसने ये क्या बोला, मेरा ओमेगा। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि एक सेल में था और उस सेल में सामने ही मिंग्याओ पड़ा था, जो कि उसके हाथ बंधे थे, उसके पैर बंधे थे और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी ओमेगा को कैसे टच किया? मिंग्याओ जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो वांग जी के पैर पकड़ लेता और कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, गलती की सज़ा दी जाती है, माफ़ी मैं नहीं देता। और वो अपने जो वहाँ पे लोग थे उन्हें इशारा करता है कि वो मिंग्याओ को मारे। वांग जी जो उसके गुंडे थे वो मिंग्याओ को बहुत मारते हैं। वो इतना मारते हैं कि मिंग्याओ जिसकी डेथ हो जाती है और उसे जो सेल के बीच में जगह होती है फ्लोर पे, वहाँ फेंक देते हैं। विंग और सारे कैदी वहाँ आते हैं और देखते हैं कि मिंग्याओ जो कि खून में लथपथ है और वहाँ पड़ा है। वैन चाओ जब देखता है कि उसका भाई वहाँ खून में लथपथ है, वो वहाँ आता है और कहता है, मिंग्याओ मिंग्याओ तुम्हें क्या हुआ? मिंग्याओ ये किसने किया, ये किसने किया, मेरे मेरे भाई की हालत किसने की? और वो उसकी जो नब्ज़ है वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मिंग्याओ जिसकी अब डेथ हो चुकी है। वांग जी और सारे कैदी जो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ पे वांग जी आता है और वो विंग के साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग यह क्या हो रहा है? विंग कहता है, देखो ना कि किसी ने इसे इसे मार दिया, इसे कितनी बुरी तरीके से मारा है। वांग जी देखता है और कहते हैं, हाँ विंग देखो ना, इसे किसने कितनी बुरी तरीके से मारा है ना। विंग कहता है विंग जो कि डरा हुआ था, वांग जी जो कि इवल स्माइल कर रहा था और वो कहता है, विंग हमें अपने सेल में चलना चाहिए। विंग कहता है, ठीक है। सभी लोग जो अपने सेल में थे, वैन चाओ जो कि बहुत रो रहा था और वहाँ पे कुछ गार्ड आते हैं और वो मिंग्याओ की बॉडी को ले जाते हैं। उसके बाद वो सब कुछ क्लीन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो सबको कहता है, सब लोग बाहर आ जाओ और ये नाइट के डिनर का टाइम हो रहा है, सब लोग बाहर आओ। विंग और वांग जी दोनों ही अपने सेल से निकल जाते और वो वहाँ पे अपना फूड ले रहे थे। विंग जिसने फूड ले लिया था लेकिन वो खा नहीं पा रहा था, वो आज बहुत ज़्यादा डर गया था मिंग्याओ की डेड बॉडी देख के। लेकिन विंग देखता है कि सभी लोग वहाँ पे नॉर्मल थे, यहाँ तक कि जो मिंग्याओ का भाई वैन चाओ था वो भी शांति से अपना खाना खा रहा था। विंग जो कि उसे देख के बहुत हैरान होता है। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और वो भी खाना खाने लग जाता है और कहता है, विंग खाना खाओ ना। विंग कहता है, थोड़ी देर पहले इसके भाई की डेथ हुई है और ये इतनी आराम से खाना खा रहा है। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ देखो ना कैसा भाई है। विंग कहता है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, यहाँ पे किसी की मौत हुई है लेकिन देखो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग ये जेल है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, किसी को किसी की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के फादर जियांग फेमिना का दिखाते हैं, जो कि अपने घर में थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो अपने रूम का सारा सामान तोड़ देते हैं और वहाँ पे उनका वकील आता है।
वहाँ पर वैन रूहान आता है। जियांग फेमिन जो कि वैन रूहान का कॉलर पकड़ लेते और उसे एक दीवार पे पुश करते और कहते हैं, तुम कब तक विंग को केस को ख़त्म नहीं करोगे, उसे उम्र कैद कब होगी। वैन रूहान कहता है, विंग पे जितने भी हमने केस लगाए हैं सबको मिलाकर भी विंग को उम्र कैद नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ये बात कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। वैन रूहान कहता है, तो ठीक है, मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि विंग की अब जेल में मौत होगी। वैन रूहान कहता है, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। हम विंग को एक ऐसी जेल में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है। वहाँ पे आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकते, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार से नहीं। जो भी उस जेल में जाता है वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। वो तभी आता है कि जब उसकी मौत होती है। तुम कहो तो मैं विंग को वहाँ भेज सकता हूँ। वैन रूहान जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तुम्हें यही करना होगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग के रूम में आ गया था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वांग जी जो आता है और वो आते के साथ ही विंग को किस करने लग जाता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, रुको। वांग जी कहता है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं, तुम्हें पता है, नाइट का कितना ज़्यादा वेट कर रहा था और अब मुझसे ये इंतज़ार नहीं होता। और वो विंग को किस करने लग जाता है और वो विंग को किस करते करते ही अपनी जो शर्ट है वो उतार देता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी जो कि वही उसे प्रोटेक्शन दिखाता है जो उसे शोयांग ने दिया था और कहता है, इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, आज जेल में किसी का मर्डर हुआ है और तुम ये सब करना चाहते हो। वांग जी कहते हैं, मर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मर्डर आए दिन होते रहते हैं। इन सब ने मर्डर किए हैं, ये गलत काम किए हैं, तभी तो ये सब यहाँ हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ फंस गया हूँ। वांग जी कहते हैं, विंग, हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा और सीधा नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे ही डेविल हैं। तुम्हें नहीं पता, ये शोयांग जिसे तुम अच्छा समझती हो, ये तो एक रेपिस्ट है। विंग जब ये बात सुनता है तो विंग डर जाता है। विंग कहते हैं, क्या वो एक रेपिस्ट है। वांग जी कहते हैं, हाँ, क्या तुम्हें ये पता नहीं था। विंग कहते, नहीं, मुझे ये नहीं पता था। वांग जी जो विंग को अपने पास बुला लेता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को कुछ भी नहीं कहता और वो भी उसका साथ देने लग जाता है। वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं और वांग जी जो कि आज विंग को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। विंग जो कि आज ये सब कुछ वांग जी के साथ होश में कर रहा था और वो वांग जी के साथ पहले भी ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन विंग देखता है कि वांग जी की नेक पे एक निशान है। विंग जब इसे देखता है तो वो वांग जी से दूर हो जाता है और कहता है, तुम्हें किसी ने मार कर रखा है, मैं किसी के मेट के साथ ये सब नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, ये निशान तुमने मुझे दिया है। विंग कहता है, मैंने ऐसा कब किया। वांग जी कहता है, जब तुम्हें वेन चाओ और मेंग्याओ ने वो मेडिसिन खिला दी थी, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुमने खुद उस दिन मेरे साथ। विंग कहते, क्या। वांग जी कहते, हाँ, तुमने उस दिन मेरे साथ। वांग जी जो कि अपना बहुत मासूम सा फेस बना लेता है और खुद को, अपनी बॉडी को अपने हाथों से ही कवर करता है और कहता है, तुमने मेरे साथ उस दिन फोर्स किया। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहते हैं, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुमने मेरे साथ फोर्स किया। मैंने कितनी आवाज़ लगाई, तुम्हें कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने सिर्फ एक ही रट बांध रखी थी, टच मी मोर, टच मी मोर। और तुम्हारे टच मी मोर के चक्कर में तुमने मेरा मोर बना दिया। विंग कहते, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। विंग जो कि अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्क तुमने ही किया है। मैं जानता हूँ उस समय तुम होश में नहीं थे, लेकिन आज तुम होश में हो और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये मार्क तुमने किया था और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये करने दिया। और उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लग जाता है। वांग जी और विंग ने आज तक कभी भी एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ये प्यार बहुत अनोखा था जिसमें किसी ने भी किसी से इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों को पता था कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। उन दोनों के बीच एक मेट का रिश्ता था, सोलमेट का, लवर्स का। उसके बाद विंग कुछ नहीं कहता, वो सीधा आके वांग जी को हक कर लेता है और फिर वो दोनों
एक दूसरे को किस करते हैं। विंग जो पहले बिल्कुल नॉर्मल होने की दिखावा कर रहा था, लेकिन अब विंग वाइल्ड हो जाता है और वांग जी कहते हैं विंग आराम से। विंग कहते हैं क्यों, तुम डर गए? जब मैं होश में नहीं था तब मैंने हालत ख़राब कर दी। सोचो आज तो मैं होश में हूँ, आज मैं तुम्हारा क्या करूँगा? वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लग जाते। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं और उन दोनों की रात जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से कटती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग के साइड में लेटा होता है, विंग जिसकी आंखें अभी बंद होती है, वांग जी जो उठता है, विंग जिसको पता चल जाता है कि वांग जी उठा है और विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है मैं अपने सेल में जा रहा हूँ, अगर कोई आ गया है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। विंग कहता है ठीक है। वांग जी जो विंग के फोरहेड पे और उसके चिक्स पे किस करता है और वो देखता है विंग जिसने अभी अपने अपर से रोब्स नहीं पहने थे। वांग जी जो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है और वो जा रहा था, लेकिन वो जाने से पहले विंग को एक चीज़ दिखाता है और वो था प्रोटेक्शन। और वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं अगर यूज़ करूँगा तो वो अपना किसी और का नहीं। विंग जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है। वांग जी जो कि उस प्रोटेक्शन को वहीं पे फेंक कर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसके पास एक गार्ड आता है, वो कहता है तुमसे मिलने कोई आया है, अपने सेल से बाहर आओ। वांग जी कहता है ठीक है और वो सेल से बाहर आ जाता है। वांग जी जो कि वेटिंग एरिया में वेट करता है तो ये देखता है ये शिचेन था। शिचेन जो वांग जी के पास आता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी कहते हैं बॉस आप यहाँ? वांग जी कहते हैं हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वांग जी कहते हैं जी बॉस बोलिए। शिचेन कहते हैं मैंने तुम्हारी बेल करवा दी है और आज तुम इस जेल से निकल रहे हो। वांग जी जो कि बहुत शॉक हो जाता है और कहते हैं लेकिन बॉस आपने मुझे मिशन दिया था उसका क्या? शिचेन कहते हैं हाँ, उस मिशन के लिए ही मैं तुम्हें इस जेल से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे रह के नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। वांग जी कहते हैं ठीक है बॉस। उसके बाद वांग जी की बेल हो जाती है और वांग जी और शिचेन जो कि उस पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। शिचेन और वांग जी जो इस समय कार में थे। शिचेन कहते हैं मैंने जिस मिशन पे तुम्हें लगाया था क्या वो मिशन तुमने ठीक से हैंडल किया? वांग जी कहता है जी बॉस, मैंने उस ओमेगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और मेरे रहते उस ओमेगा पे कोई उंगली उठा नहीं सकता, कोई उसे टच नहीं कर सकता। शिचेन कहते हो ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है मेरा कहने का मतलब है मेरे रहते कोई उसके साथ गलत नहीं कर सकता, मतलब उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। सिचेन कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग सिचेन के घर पहुंच जाते और वो दोनों कार से निकल रहे थे। वो अपने घर के अंदर जाने ही वाले थे कि उन पे हमला हो जाता है और सिचेन और वांग जी पे कोई शूटर शूट कर देता है, जिससे वांग जी जिसकी स्टमक पे भी एक गोली लग जाती है और 2 गोली सिचेन की चेस्ट पे लग जाती है। वांग जी कहते हैं पकड़ो उस शूटर को, और कुछ जो उनके गुंडे होते हैं वो उन्हें पकड़ते हैं और वांग जी जो कि शिचेन को उठाता है और वो उनके घर लेके जा रहा होता है। शिचेन जो कि अब बिस्तर पर लेटे थे और डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। वांग जी कहते हैं देखिए ना भाई को क्या हो गया है। वांग जी शिचेन को अपना बड़े भाई की तरह मानता था, वो उसका बॉस था, लेकिन फिर भी उसने हमेशा उसे अपना बड़ा भाई माना है। वो कहता है देखिए ना भाई को क्या हो गया है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप वेट कीजिए, हम इन्हें चेक करते हैं, और वो चेक करते हैं। उसके बाद वो 2 घंटे बाद बाहर आते हैं। वांग जी कहते हैं भाई कैसे हैं? डॉक्टर कहते हैं माफ़ कीजिए लेकिन हम अभी कुछ बता नहीं सकते कि वो बचेंगे या नहीं, लेकिन इस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। वांग जी जो कि गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखता है और कहते हैं शट अप, और वो उस रूम में चला जाता है जहाँ शिचेन लेटे थे। शिचेन जिनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वांग जी के पास जाता है और कहते हैं भाई आप ठीक तो है ना? शिचेन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहते हैं भाई आपको पता है ये सब किसने किया? शिचेन जिनके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये सब किसने किया। वांग जी कहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उसकी जान ले लूँगा। शिचेन कहते हैं ये जियांग फेमिना ने किया। वांग जी कहते हैं जियांग फेमिना ये कौन है? वो बताते हैं कि ये विंग वो जो ओमेगा है उसके फादर हैं। वांग जी जो ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है उन्होंने ये सब क्यों किया? शिचेन बताता है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने विंग को बचाने के लिए तुम्हें मतलब ये मिशन दिया था। वांग जी कहते हैं लेकिन वो तो उसके फादर हैं, फिर वो अपने बेटे को
क्यों परेशान कर रहे हैं? शिचैन कहते हैं वो उनका बेटा नहीं है, वो उसके अंकल हैं, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। वांग जी कहते हैं भाई लेकिन आपको ये सब कैसे पता? शिचैन बताते हैं मुझे ये सब मेरे पापा ने बताया, क्योंकि मेरे पापा और वो विंग के जो असली फादर थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बताया था कि उनका एक भाई है, लेकिन उन्हें अपने भाई से ही खतरा है, और उन्होंने बताया था कि उनके बेटे की भी जान का खतरा है। और उन्होंने मेरे बाबा से ये वादा किया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो विंग का ध्यान रखेंगे, और मेरे बाबा ने भी वादा किया था कि वो विंग का ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मिशन दिया है विंग को बचाने का। वांग जी कहते हैं ठीक है भाई, मैं उसे अभी जाकर ही मार देता हूँ। शिचैन कहते हैं रुको, हम ऐसे उसे नहीं मार सकते। विंग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और विंग उसे अपना बाबा ही मानता है। विंग इस सच्चाई से अनजान है कि वो उसका बाबा नहीं, उसका अंकल है, और उसने विंग के सामने अच्छाई का एक चोला पहन रखा है, जिसे जिसे हमें बेनकाब करना है। उसके बाद ही हम उसकी जान लेंगे। और शिचैन कहते वांग जी तुम्हें भी गोली लगी है, क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहते हैं जी भाई मैं ठीक हूँ। शिचैन कहते वांग जी मैं तुमसे बस एक वादा चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरे बिहाफ पे विंग की रक्षा करोगे? वांग जी जो कि बस शिचैन की तरफ देख रहा था, और वो उन्हें ये वादा करता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे माफिया क्यों ना बनना पड़े। और वो ये कहकर शिचैन की तरफ ही देख रहा था। शिचैन जिसकी आंखें अचानक ही बंद हो जाती है, और शिचैन जिनकी डेथ हो जाती है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा इससे घबरा जाते हैं और कहते हैं भाई भाई। वहाँ डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि शायद इनकी डेथ हो चुकी है। वांग जी जो बहुत गुस्से में आता है और कहता है जियांग फैमिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है, इसका बदला मैं तो तुझसे ज़रूर लूँगा, और अब से मेरा टारगेट सिर्फ तू है, तेरे लिए। और वांग जी कहता है चाहे मुझे इसके लिए माफिया बनना पड़े, लेकिन मैं तुझे मारने के लिए और विंग को बचाने के लिए ये माफिया ज़रूर बनूंगा। और मैं विंग को उस मिशन की वजह से नहीं बचा रहा हूँ, मैं विंग को प्यार करता हूँ, विंग मेरा प्यार है, और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। और ये कह के वांग जी जो कि गुस्से से उस कमरे से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने 2 दिन से वांग जी को नहीं देखा था। विंग जिसको नहीं पता था कि वांग जी की बेल हो चुकी है, और विंग यही सोच रहा था कि वांग जी कहाँ गया, उसे क्या हो गया, क्या क्या वो ठीक तो है ना, लेकिन वो कहाँ है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा, और क्या वो ठीक है? विंग जो कि ये सब सोच ही रहा था, अचानक ही विंग के सेल में 2 जने एंटर होते हैं। ये था वैन चाओ और शोयांग। वैन चाओ जो स्माइल कर रहा था, और वो कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई, और आज मैं तुमसे उसकी मौत का बदला लूँगा। और शोयांग जो कि विंग को पकड़ लेता है, विंग कहता है शोयांग ये तुम क्या कर रहे हो? शोयांग कहता है जो मुझे पहले करना चाहिए था मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से कितना समझाया, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। और वो स्माइल कर रहा था। शोयांग जो कि विंग को ही देख रहा था, और वेंचाओ जो विंग के पास आता है, और वो विंग की जो शर्ट है उसके बटन ओपन करने लग जाता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये सब मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? और वैन चाओ जो विंग को किस करने की कोशिश करता है, और वो अपने लिप्स विंग के लिप्स पे रखने जा रहा था कि अचानक ही कोई आता है, और वो अपने पैर से उसके सर पे एक किक करता है। विंग जब उसे देखता है तो कहता है तुम आ गए। वांग जी देखो ना, ये लोग मेरे साथ क्या क्या करने की सोच रहे थे। वांग जी जो गुस्से में शोयांग की तरफ देख रहा था, शोयांग जो कि डर के मारा अब विंग के हाथ छोड़ देता है। विंग जो कि ऐसे ही उस जो फ्लोर था उस पर लेटा हुआ था, और वांग जी शोयांग को पकड़ता है, और उसका जो सर है वो एक वॉल पे हिट करता है, और फिर वो वैन चाओ के पास जाता है, और वैन चाओ को लगातार उसके जो टमी होता है उस पर किक करे जाता है, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को टच करने की? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया था? तुम भूल गए क्या? विंग जब वांग जी की ये बात सुनता है तो विंग शॉक हो जाता है, और वो वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहा था। विंग कहता है क्या क्या मेंगिया को वांग जी ने मारा था?
और विंग जो कि चुप हो जाता है। उसके बाद वांग जी जो कि शोयांग और वेंचाओ को बहुत मारता है और उन्हें धक्के मार के उस सेल से निकाल देता है। अब विंग जो कि वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या क्या मिंग को तुमने मारा था? वांग जी जो विंग से झूठ नहीं बोलता और कहता है, हाँ मैंने उसे मारा था। लेकिन विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग जो कि चुप हो जाता है और कहता है, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना डर गया था। मैं सोच रहा था तुम कहाँ होगे, तुम ठीक हो गए और तुम कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है, मैं जहाँ भी गया था मैं तुम्हारे लिए गया था और देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया। विंग कहता है, अच्छा मेरे लिए वापस आए? और विंग जो अचानक ही वांग जी की जो बैली है उस पर एक हल्का सा किक करता है। वांग जी कहते हैं, आह विंग। विंग कहते हैं, क्या क्या हुआ? विंग अब वांग जी की जो शर्ट है उसे ऊपर करता है तो देखता है कि वहाँ पे एक गोली थी और उस पर बैंडेज हो रखी थी। विंग कहता है, ये क्या हुआ? क्या तुम्हें गन लग गई? वांग जी कहते हैं, हाँ थोड़ी सी चोट है, लग गई। विंग कहते हैं, तुम्हें गोली लग गई और तुम कह रहे हो छोटी सी चोट है? वांग जी कहते हैं, हाँ गोली लग गई, क्या करूँ? तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और मेरी जो बेल हो चुकी थी तो बिना बेल के तो मैं यहाँ नहीं रह सकता ना। अगर मेरी बेल ना होती तो मैं रह लेता, लेकिन मेरी बेल हो चुकी थी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ा तुम्हारे लिए। फिर से देखो मैंने एक गोली खाई कि मैं यहाँ वापस आ सकूँ, वरना तुम ही बताओ, जेल से निकलने के बाद क्या कोई फिर जेल में आना चाहेगा? और ये कह के वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग जो कि वांग जी को अब मजाक में उसके सर पे एक दो थप्पड़ मारता है और फिर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वैसे भी तो आ सकते थे ना मुझसे मिलने, लेकिन तुम्हें गोली खाने की क्या जरूरत थी? वांग जी जो कि बस स्माइल करता है और वो बस विंग को ही देख रहा था। उसके बाद वो विंग को हक करता है। समय जो ऐसे बीत रहा था, अब हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। विंग जो कि वॉशरूम जा रहा होता है। विंग जी से अचानक ही वोमिट आ जाती है और विंग जो कि वोमिट करने लग जाता है। विंग कहता है, लगातार 3 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्या मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए? विंग जो कि वांग जी के सेल में ही आ जाता है और वो दोनों वहीं पे सो रहे थे। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? वांग जी कहता है, पूरे 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं भर रहा, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या पूरी रात मुझे ऐसे ही देखती रहोगे, मुझे हक नहीं करोगे? वांग जी कहता है, हक मैं तो सब कुछ करूँगा। और वो विंग को किस करने लग जाता है और उसके बाद वांग जी जो कि शुरू हो जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसका फल भी वांग जी को जल्द ही मिलने वाला था। विंग जो कि उठता है और वो देखता है कि वांग जी सो रहा था। विंग वांग जी के फोरहेड पे एक किस करता है और अचानक ही विंग जी से बहुत ज़्यादा वोमिट आने लग जाती है। विंग जो कि बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन विंग जब बाथरूम की ओर भागता है तो देखता है कि उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी थी। विंग जब अंदर जाता है तो देखता है शोयांग और वेंचाओ किसी ओमेगा के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे। और उसके बाद वो लोग अपने कपड़ों को ठीक करते हैं और वो उस बाथरूम से निकल जाते हैं। विंग जैसे बहुत तेज वोमिट आ रही थी, विंग जब ये देखता है तो विंग अपनी वोमिट कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बाथरूम के जो एंट्रेंस गेट होता है वहीं पे वोमिट हो जाती है। शोयांग और वैन चाओ जो कि विंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या विंग तुमने ये फ्लोर गंदा कर दिया, अब इसे फिर से किसी को साफ करना होगा। तुम कितने बुरे हो ना, लोगों का काम भी बढ़ाते हो, लोगों की लाइफ में परेशानी खड़ा करते हो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि अब उस बाथरूम में आता है वो देखता है कि ये एक नया ओमेगा था, वो जो कि फ्लोर पे पड़ा था और उसकी जो मतलब प्राइवेट एरिया है वहाँ से ब्लड आ रहा था। और विंग जो कि देखता है कि उसके रूप्स यहीं पे पड़े थे। विंग उसके रूप्स उठाता है, उसे देता है। वो जो कि विंग से भी डर रहा था। विंग कहता है, डरो मत, मैं भी एक ओमेगा हूँ और मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और विंग उसको उसके कपड़े देता है और वो ओमेगा कपड़े वेयर करता है। ये था वैनिंग। विंग जो कि अब अपना माउथ क्लीन करता है और वो फ्रेश होता है और वो वैनिंग की मदद करता है और वो दोनों बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वैनिंग जो कि अपने सेल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड आते हैं और वो सबको कहते हैं, सब लोग अपने सेल से बाहर आ जाओ और आकर यहाँ बैठ जाओ। विंग और सभी कैदी अब वहाँ आ जाते हैं
वहाँ पे सभी लोग अपने खाने की लाइन बनाते हैं और विंग भी खाना लेता है। विंग देखता है कि वहाँ वांगजी नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ वांगजी पहुँचता है और वांगजी, विंग सब लोग खाना खा रहे थे। अचानक ही वहाँ पे एक बॉडी लाई जाती है और उसके साथ एक गार्ड होता है और वो गार्ड कहता है, देखो। वो गार्ड कहता है कि देखो, यहाँ से भागने का यही अंजाम होता है। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड में उसकी मौत ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे की वायर लगी है उसमें करंट है। सभी लोग जो गार्ड की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, वहाँ पे कुछ नए कैदी भी आए थे, जिनमें से एक कैदी थी वैन क्वीन, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो वांगजी की तरफ ही देख रही थी और वांगजी भी उसे देख रहा था। वो वांगजी को जो कि एक इशारा करती है, वांगजी जो कि उसके इशारे का रिप्लाई करता है। और सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे वैन क्वीन और वांगजी जो कि आपस में बातें कर रहे थे। वैन क्वीन कहती है, बॉस, आपने देखा ना वो गार्ड कैसे मरा था। यहाँ से वैसे निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप विंग को यहाँ से कैसे निकालेंगे। वांगजी जो कि बस उसकी बातें सुन रहा था और वो कहता है, इस जेल में एक धमाका होगा। वैन क्वीन जब भी सुनती है तो वो कहती है, क्या बॉस। वांगजी कहते हैं, हाँ, इस जेल में धमाका होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस जेल में सुरंग बनानी होगी। वांगजी जो अब अपने सेल में आता है और फिर वो देखता है, और वांगजी जिसके हाथ में आज कुछ औजार थे, और वांगजी जो कि खोदना शुरू कर देता है। वांगजी अपने रूम में ही एक सुरंग बनाता है। इस बात को हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। वांगजी जो कि 2 महीने से अपने कमरे में से, मतलब अपने सेल में से सुरंग बना रहा था और उसने आधे से ज़्यादा सुरंग बना दी थी। वीइंग जो वांगजी की सेल में आता है, वांगजी जिसने उस सुरंग को अपने जो मैट है उसे ढक रखा था, विंग वहीं पे लेट जाता है और वांगजी कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। विंग जो कि वांगजी को घूर रहा था और वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन शायद तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। ये कह के वो अपना फेस जो कि थोड़ा सैड सा बना लेता है। वांगजी जो विंग के पास आता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ विंग। ये कह के वो विंग को किस करने लग जाता है। विंग कहता है, अच्छा, जब मैं आया तब तुम्हें पता चला कि तुम मुझे मिस करते हो, इससे पहले क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। विंग जो कि अचानक ही, मतलब विंग जिसको अचानक ही कुछ चुभता है और कहता है, वांगजी, मुझे यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। वांगजी समझ जाता है कि विंग को शायद कोई टूल चुभ रहा है। वांगजी जो विंग का जो ध्यान है उसे डाइवर्ट करने के लिए कहता है, विंग, तुम इधर आओ ना मेरे पास। विंग, आओ ना। विंग जो कि उठता है और वो वांगजी के पास आ जाता है। उसके बाद वांगजी जो विंग को किस कर रहा होता है और वो दोनों अपना जो भी करना होता है वो सब करते हैं। वांगजी जो कि बस यही सोच रहा था, अच्छा हुआ विंग ने उस तरफ नहीं देखा, वरना विंग को शक हो जाता कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं अभी विंग को ये सब नहीं बता सकता। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो आज वांगजी से मिलने आई थी। वांगजी जो कि वैन क्वीन के पास आता है और उसे एक गन दे देता है और कहता है, तुम इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी सेफ्टी के काम आएगा। वैन क्वीन कहती है, थैंक्स बॉस। और उसके बाद वांगजी कहता है, सारे बम को बिछा दो, ये धमाका कल होगा और ये आफ्टरनून में होगा। वैन क्वीन कहती है, ठीक है बॉस। उसके बाद वो दोनों अपने अपने सेल में चले जाते हैं। वीइंग जो वांगजी के सेल में सो रहा था, वांगजी जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी, जैसे उसने जो चाहा वो कर लिया। उसे कुछ पाने की चाहत थी और वो उसकी पूरी हो गई। वांगजी जो स्माइल करता है और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सभी कैदी जो कि अपना खाना ले रहे होते हैं, विंग भी लेता है। वांगजी वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और वो वैन क्वीन की तरफ एक स्माइल से देखता है। वैन क्वीन भी वांगजी की तरफ एक स्माइल से देखती है। आज विंग जो कि ये चीज़ नोटिस कर लेता है और विंग वांगजी के पास आता है और कहता है, तुम उसे देखकर हंस क्यों रहे थे। वांगजी कहता है, क्योंकि वो मुझे देखकर हंस रही थी तो मैंने भी हंस के उसका जवाब दिया है, और कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं कितना सीधा साधा पर्सन हूँ, मैं कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता। विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम कितने सीधे हो। और वो दोनों ऐसे ही मजाक कर रहे थे और वो दोनों अपना खाना ख़त्म करते। उसके बाद सभी लोग अपने सेल में चले जाते हैं। वांगजी जो कि बस टाइम देख रहा था और जैसे घड़ी में उसने हाथ पे जो मतलब वॉच पहन रखी थी उसमें देखता है टाइम, तो 1 बज रहे थे। वांगजी जो कि अपने सेल फ़ोन को निकालता है और एक कॉल करता है और कहता है,
बॉम्ब को एक्टिवेट कर दो। और बॉम्ब जो कि एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद वांग जी जो कि अपनी घड़ी को ही देख रहा था, क्योंकि उसके 5 मिनट बाद बॉम्ब जो कि ब्लास्ट होने वाला था। विंग जो कि वांग जी के पास ही बैठा हुआ था और वो वांग जी से बातें कर रहा था, पर वो देखता है कि वांग जी का सारा ध्यान उसकी घड़ी पे था। विंग कहता है, तुम्हें आज क्या हो गया, तुम बार बार अपनी घड़ी को क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मैं घड़ी को कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास कितनी देर तक और रह सकता हूँ। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद वांग जी देखता है तो टाइम पूरा हो चुका था। उसके बाद वांग जी कहता है, बूम। उसके बाद वैसे ही पूरा जो जेल था वो पूरा उड़ जाता है। वहाँ के हर जगह पे ब्लास्ट हो रहे थे, सेल के अंदर, छत पर, हर जगह। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ब्लास्ट नहीं हो रहा था। वांग जी जो कि स्माइल करता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग कहते हैं, ये कैसी आवाज़ थी? और देखता है कि सभी लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, सारे कैदी, जिसमें से कुछ कैदी जो कि कहीं दब के मर भी रहे थे। विंग कहता है, वांग जी ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमला तुम्हारे लिए ही हुआ है। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं, हाँ ये हमला मैंने करवाया है और ये तुम्हारे लिए करवाया है। ये कह के वांग जी स्माइल करता है। वांग जी जो विंग के लिए बिल्कुल साइको हो चुका था, वो विंग के लिए, विंग के प्यार में हर हद से गुजर जाना चाहता था। वो विंग के लिए कुछ भी करना चाहता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे दूसरे का क्या नुकसान होता है। वो सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहता था और उसे बचाना चाहता था। वांग जी जो कि अब एक माफिया बन चुका था और वांग जी जो कि अपने सेल में ही बैठा होता है और अचानक से वो उस जो मतलब मैट होता है उसे हटाता है। विंग देखता है कि उसमें एक सुरंग है। विंग कहता है, ये क्या है वांग जी? ये इतना ये गड्ढा। वांग जी कहता है, विंग ये गड्ढा नहीं है, ये सुरंग है जो मैंने बनाई है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा वांग जी से सवाल जवाब करता है, तो वांग जी विंग के पास आके उसके शोल्डर पे एक अपने हाथ से मारता है, जिससे विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग तुम कितने सवाल करते हो, पर अभी मेरा बिल्कुल भी जवाब देने का मन नहीं है। अभी हमें यहाँ से निकलना है। और वहाँ पे वैन क्वीन आती है। वो कहती है, बॉस आप निकले, मैंने देख लिया, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वांग जी कहता है, गुड। और फिर उसके बाद वांग जी विंग को लेके उस सेल से निकल जाता है उस सुरंग की ओर। कोई था जो विंग और वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था। ये था शोयांग। शोयांग जो कि अब उस सेल में आता है और वो भी वहाँ जाने ही वाला होता है कि वैन क्वीन जो कि अपनी टमी से एक पिल्लो निकाल के बाहर फेंकती है और गन जो कि शोयांग की तरफ करती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? शोयांग कहता है, मैं अपनी जान बचा रहा था। वैन क्वीन कहती है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ बॉस के लिए है। शोयांग वैन क्वीन की कोई बात नहीं मानता, तो वैन क्वीन एक शूट करती है। जैसे ही वो एक गन से शूट करती है, उसके बाद वो पूरा कमरा जो कि उसमें भूकंप सा आ जाता है, चारों तरफ से पत्थर गिरने लग जाते हैं। शोयांग जो कि डरता है और वो उस सेल से भाग जाता है। वैन क्वीन जो कि स्माइल करती है और कहती है, ये रास्ता सिर्फ हमारे बॉस के लिए, और वो भी अब वहाँ से निकल जाती है। वांग जी जिसके रूम में अब इतने सारे पत्थर गिर चुके थे कि वो जो सुरंग थी वो उस साइड से बंद हो चुकी थी। सीन शिफ्ट करके हमें जेल के अंदर का दिखाया जाता है। वैन चाओ जो कि एक मतलब वॉल के नीचे दब चुका था और वहाँ से शोयांग भाग रहा होता है। वैन चाओ कहता है, मेरी मेरी मदद करो, लेकिन शोयांग जो वैन चाओ की कोई मदद नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। वैन चाओ जो कि उस वॉल के नीचे दबता है और उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बेहोश था, वांग जी विंग को लेकर उस सुरंग से काफ़ी दूर उस जेल से आ जाता है और वो एक घने जंगल में था और वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फैमिना का दिखाते हैं। उन्हें भी बात पता चलती है कि जेल में ब्लास्ट हो चुका है। जियांग फैमिना जिनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आती है और उन्हें लगता है कि ये जो हमला है ये वैन चाओ ने किया है, और वो बहुत खुश होते हैं और वो जेल में आते हैं और वहीं पे वो ड्रामा शुरू करते थे कि मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा, पुलिस पुलिस, कोई तो मेरे बेटे की मदद करो। लेकिन वो स्माइल कर रहे थे। उनका जो लॉयर था वो उनकी ये एक्टिंग देख रहा था और वो भी अंदर से स्माइल कर रहा था और कहते हैं, बॉस आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो। जियांग फैमिना जो कि अंदर जाते हैं उन्हें सब दिखाई देते, लेकिन उन्हें कहीं पे भी विंग की बॉडी नहीं मिलती, जिससे वो परेशान होते। वो थोड़ा आगे जाते तो देखते हैं कि एक वॉल के नीचे वैन चाओ दबा हुआ था। जियांग फैमिना जो वैन चाओ की तरफ देखते और कहते, अच्छा हुआ ये मर गया, वैसे भी ये किसी काम का नहीं था।
और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें विंग की बॉडी कहीं नहीं मिलती। वो जो कि जेल के ऑफिसर से कहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे की बॉडी क्यों नहीं मिली। पुलिस इंस्पेक्टर कहते, देखिए अभी ये हादसा हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ था, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वेन रूहान कहता है, बॉस आप इतना परेशान क्यों हो रहे, बॉडी मिले चाहे ना मिले लेकिन विंग तो मर गया ना। जियांग फेमिना कहते हैं, नहीं वो अभी नहीं मरा, उनके पास में ही शोयांग आता है और वो बस उन्हें स्माइल करके देख रहा था। जियांग फेमिना कहते, तुम मुझे स्माइल करके क्यों देख रहे हो। वो कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें। जियांग फेमिना कहते हैं, बोलो। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ आपका बेटा कहाँ है। जियांग फेमिना जो शोयांग के पास आते और कहते, बताओ। शोयांग कहते, ऐसे नहीं, मैं आपको ये बाद में बताऊँगा। हेलो गाइस, ये मेरा मतलब कंपटीशन वाली स्टोरी थी, तो आई होप आपको ये पसंद आए। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बहुत मेहनत करके सेकंड टाइम रिकॉर्ड किया है, फर्स्ट टाइम डिलीट हो गया था। और गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है और आप इसके आगे के पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सीज़न 2 के लिए बताएं। वैसे तो मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप सीज़न 2 में विंग और उसके बेबी और वांग जी जो कि जियांग फेमिना से रिवेंज कैसे लेता है वो स्टोरी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका सीज़न 2 आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।